ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। बीन्स की खेती के लिए आज बताऊंगा मैं आपको कि बीन्स की खेती करके कैसे अच्छा उत्पादन और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। किसान साथियों, अगर अपन बीन्स की खेती करते हैं तो इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है और अगर भाव मिल जाता है मंडी से तो इनकम भी अच्छी होने की संभावना बनी रहती है। ये सब मंडी के ऊपर है और इसकी जो शुरुआत होती है ये लंबी अवधि तक चलने वाली एक फसल है, यानी 4 से 5 महीने रेगुलर कंटिन्यू चलने वाली फसल है। तो आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा किसान साथियों कमा सकते हैं। परास बीन की खेती करके आप लंबे समय तक इसको रोक भी सकते हैं। अगर ये तोड़ने में आपको लेबर कम मिल रही है तो इसको रोका भी जा सकता है अगर डंडे वाली लगाते हैं अपन मंडप वाली। तो बीन्स की खेती की ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अगर आप बल्ली वाली बीन्स लगाते हैं तो बीन्स हरी भरी रहेगी और उत्पादन बढ़ता रहेगा। यहीं अगर ज़मीन वाली लगाते हैं तो उसमें उतना उत्पादन नहीं मिलता। अगर मंडप वाली रहेगी यानी डंडे वाली तो ये लगभग 120 कुंटल उत्पादन रहता है और ज़मीन वाली में इसका आधा मान लें किसान साथियों, जैसा कि 75 कुंटल, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 एकड़ की खेती में लगभग किसान साथियों इसमें लागत आपकी, अगर आप कम से कम लागत करना चाहते हैं तो 4 से 5 ट्राली गोबर का उपयोग कर लें। गोबर को इसलिए मिला लें, गोबर की खाद को, क्योंकि ये लंबी अवधि तक चलने वाली फसल है। किसान साथियों, अगर इसको आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं और 3-4 महीनों के अंदर अगर रेट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक 4 से 5 महीने 6 महीने तक कंटिन्यू ये चलती रहेगी और ये 4-5 महीने के अंदर आपको रेट मिलने के चांस रहते हैं, यानी किसी भी महीने में आपको रेट मिल सकता है। जब परास बीन बाहर से आना बंद होती है या मार्केट में कमी हो जाती है तो इसके अचानक से जो रेट ऐसे बढ़ते हैं, जैसे 70 रुपये किलो, 75 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, यानी 10 रुपये से लेके 10 रुपये पर केजी से लेके होलसेल रेट बता रहा हूँ मैं, हाई रेट तक चला जाता है। इसके काम ही है सर, 40 रुपये 10 रुपये से लेके 40 रुपये किलो होलसेल रेट रहा ही आता है 12 महीने। ये कभी भी आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, साल के 12 महीने ये लगाई जा सकती है। सिर्फ जनवरी को छोड़ दो और जुलाई को छोड़ दो, अगर जून को छोड़ दो तो इसलिए इसकी खेती 12 महीने हो सकती है। बेहतरीन 3 से 4 बार आप गहरी जुताई कर लें, हैरो वगैरह चला लें, रोटोवेटर चला लें। इसके बाद बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फुट की दूरी रखें और अगर डबल लाइन लगाते हैं आप किसान साथियों तो इसमें लगभग आपका बीज लग जाएगा, मान लें अगर पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच रखते हैं और मतलब चौड़ाई में अगर रखते हैं 1 फीट तो अच्छी खासी मात्रा लग जाएगी। अगर ड्रिप विधि से लगाएंगे अपन मल्चिंग पेपर वाला तो लगभग 1 एकड़ में आपका मल्चिंग का खर्चा आ जाएगा 8,000 रुपये और जुताई का आ जाएगा 25 से 2600 रुपये 1 एकड़ में। किसान साथियों, अब आपको लगेगा इसमें जो है बांस बल्ली, तो उसका भी आपको 6 से 8,000 रुपये लग जाएगा। इस तरीके से अगर आप एक चीज़ जोड़ते जाएंगे तो लगभग 1 एकड़ में ये करीबन आपका खर्चा पहुंच जाएगा, समझ लें इसका खर्चा आपको लगभग 1 एकड़ में 40,000 रुपये, 30 से 40,000 रुपये लगभग आपका लग जाएगा इसमें 1 एकड़ में। 1 एकड़ में ये लागत हो गई, वहाँ बांस बल्ली लेके सब।
16 नंबर तार है, GI वगैरह, जिस सब लेके 40 से 50 हज़ार रुपये की, 30 से लेके 40 हज़ार रुपये। अब आप के यहाँ माल लाने में कितनी देरी लगती है भाई, किस चीज़ में कौन सा माल मिलता है, बांस कहो महंगा मिल जाए, पन्नी कहो महंगी मिल जाए, तार कहो महंगा मिल जाए, लेबर कहो महंगी मिल जाए, तो ये सब आपके यहाँ शहर कितनी दूर है, मंडी कितनी दूर है, ये सब आप पे निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सस्ता बनाया जाए तो फरासबीन की खेती करने के लिए बांस विधि बहुत अच्छी मानी जाएगी। बेड से बेड की दूरी 3 फीट या 4 फीट रख सकते हैं आप। लगभग इसमें खर्चा आपका आ जाएगा, बीज की मात्रा 6 से 8 किलो, और 1 किलो बीज की 2000 रुपये प्रति किलो रहता है, तो 8 किलो आपका हो गया लगभग 16,000 रुपये का। तो इस तरीके से किसान साथियों, ये महंगी खेती है ज़रूर, लेकिन बहुत लाभदायक खेती है। इसमें फ़ायदा अधिक होने के चांस रहते हैं। अगर 4-5 महीने जो कंटिन्यू 6 महीने फसल चलेगी, उस फसल में चांस रहते हैं रेट मिलने के। तो किस्मत है आपकी, अगर खुल जाए तो किस्मत, अगर आपकी किस्मत में अगर पैसा लिखा है तो फिर तो मिट्टी चाहिए तो सोना होगा, और नहीं लिखा तो सोना चाहिए होगा तो मिट्टी होगी। तो किसान साथियों, ज़्यादा की मैं नहीं कहूँगा, 1 एकड़ 2 एकड़ आप ज़्यादा नहीं तो 40-50 लाइन लगाएं, यानी 1 किलो से लेकर 2 किलो ज़रूर लगाएं। इसको लगा सकते हैं, शुरुआत में इतना ही लगाएं, 1 किलो 2 किलो, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि लालच बुरी बलाएँ होती है। लालच तो मैं कहूँगा बिल्कुल ना करें। आप ऐसे ही समझ लें, हो गई तो वाह वाह, नहीं हुई तो कोई बात नहीं भाई। तो इसके लिए आप थोड़ा सा लगाएं। थोड़े में क्या है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, आप खुद तोड़ लेंगे, आपको नॉलेज भी हो जाएगी, किसी से पूछने और ताँचने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। और इसमें कौन कौन सी दवाई लगती है, तो इसमें कोई ज़्यादा ख़ास दवाइयाँ नहीं लगती, जैसे नॉर्मल चीज़ें कीटनाशक वगैरह है। इसमें सिर्फ एक फंगीसाइड भर का जैसे बीज उपचार कर लें, जैसे आम फसलों में रहता है वैसे ही है इसमें, और कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं रहती। अगर गोबर का प्रयोग करेंगे तो खाद का भी उतना खर्चा नहीं आएगा। किसान साथियों, बेड विधि से अगर करेंगे आप तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 100-50 मेरा तो ये कहना है कि ज़्यादा नहीं लगना है, 1 से 2 किलो लगना है, इसमें आपको फुल नॉलेज हो जाएगी। बस आप जितना तोड़ सकें, फिर इसके बाद ज़्यादा में जाएं, क्योंकि अचानक से लगा लिया और हो सकता फार्मिंग वाले लोगों ने लगा लिया तो रेट घट भी सकता है। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा हुआ भी है। कई लोग उकता जाते हैं, कहा है कंपटीशन हर चीज़ में आजकल चल रहा है, तो इसलिए मैं तो कहूँगा थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें, चेक भी करते रहें, ज़्यादा 1 एकड़ 2 एकड़ के चक्कर में ना फंसें। या फिर आपकी ज़मीनें ज़्यादा हैं तो आप लगा सकते हैं, 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीनें हैं तो आप 1 एकड़ में लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बेचारों की थोड़ी बहुत ज़मीन रहती 2 एकड़ 3 है, तो वो लोग इस तरीके से ना करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे एकड़, आधे से आधे में लगाने की बात करें, 1 से 2 किलो बस, इससे ज़्यादा नहीं। पहले ट्राई करें, इसके बाद जब आपको भरोसा हो जाए तब लगाएं। तो इसमें यही रहता है, 1 एकड़ में 6 से 8 किलो बीज लगता है, लगभग 40 से 10 से 20, मतलब 10-20 रुपये होल सेल रहेगा रेट इसका, बना रहेगा आपका। आप इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान साथियों, लालच लेकिन बुरी बला होती है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरे साथ हो चुका है। ज़्यादा के चक्कर में बहुत नुकसान होता है, इसलिए ज़्यादा ना करें, थोड़ी बहुत ट्राई करते रहें, उसमें अगर चांस मिलता है तो फिर आगे नेक्स्ट टाइम फिर कभी देख लेना, क्योंकि आपको सीखना भी है। आपने उस चीज़ को काम को किया नहीं है, और किया नहीं है तो उसको अचानक से आप क्योंकि इसकी जो जब फलन आती है ना, तो बहुत गजब की फलन आती है। हालांकि इसके बीन्स को रोका जा सकता है, 10 से 12 दिन तक लेट तोड़ा जा सकता है। क्योंकि उसमें ये रहता है कि